हो गया। तो पहला वो अटेम्प्ट फाइनल फेल, सबसे डार्क फेल वही रहता है। मतलब सी तू नहीं करेगा सी, वैसा था। ऐसा जो पढ़े हुए हैं तो उनसे पूछा तो उनका यही था कि ये पढ़ने में इतना है भी नहीं। हाय फ्रेंड्स, मैं एकलव्य शर्मा आपका दोस्त आपके लिए बहुत एक अच्छा कंटेंट लेके आया हूँ जिसके अंदर आपको एक सीए से उनकी जर्नी के बारे में बहुत अच्छा पता चलेगा, जिससे कि हर एक सीए स्टूडेंट अपने लिए एक मोटिवेशन क्रिएट कर पाएगा और वो एकदम अच्छे से अपनी जर्नी को समझ पाएगा कि हम क्यों सीए कर रहे हैं और कैसे वो करेंगे। हमारे साथ आज जुड़े हैं सीए सुशील शर्मा। हाय रोनक, हाय सर। हाउ आर यू? आई एम गुड सर। सर आप ये बताइए कि आपने जैसे सीए जर्नी को स्टार्ट किया तो उससे पहले आपको सर ऐसा क्या डर महसूस हुआ या फिर क्या मोटिवेशन मिला जिससे आपने सीए को आगे कंटिन्यू किया या स्टार्ट किया? देखो, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। Yes. जब मैं आज से 8 साल पहले की बात है, जब मैं 12th में था, तो जो क्लास के टॉपर्स थे वो बात कर रहे थे कि मेरे को सीए करना है वगैरह वगैरह। वहाँ तक मेरा कोई भी प्लान नहीं था सीए के बारे में, मैं जानता ही नहीं था कि सीए होती भी है क्या। अपना नॉर्मल था कि बस पढ़ के या तो कोई गवर्नमेंट जॉब में लगेंगे या फिर बीकॉम करके नौकरी वोकरी वैसे लगना है। तो ऐसे कोई प्लान नहीं था या कोई रूट डिसाइडेड नहीं था कि अपने को कहाँ जाना है। मतलब कुछ प्लान नहीं था आपका? हाँ, 12th तक तो कुछ था ही नहीं कि सीए करना भी है क्या, क्योंकि फैमिली में कोई सीए है नहीं। तो ऐसा कोई प्लान भी नहीं था कि सीए करना है। लास्ट एक था कि एमबीए कर लेंगे। तो उस टाइम पे क्या था कि क्लास के टॉपर्स जब हाफ ईयरली हो गई थी तो सर क्लास में ऐसे डिस्कशन हो रहा था कि अभी क्या करोगे आगे 12th के बाद। तो मतलब ऐसे क्लास में सर भी बात कर रहे थे, कॉमर्स के लिए एक ही ऑप्शन है, मेन सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सीए ही है। सोच रहे थे कि सर को बता रहे थे कि सीए करेंगे। तो हम तो बैक बेंचर्स स्टार्टिंग से, ना हमसे सर को पूछते, सर ने भी नहीं पूछा हमसे तुमने क्या करना है वगैरह वगैरह। और हमें हमारा भी नहीं था कि सर कुछ करेंगे या नहीं करना, बस सुन रहे थे कि हाँ भाई क्लास के टॉपर्स बोल रहे थे कि सीए करेंगे। तो आपने जब अपने टीचर्स को बोला कि मेरे को सीए करना है, एज आप बता रहे हो कि आप बैक बेंचर रहे हुए हो, तो उनका क्या एक्सप्रेशन रहा कि यार सीए ऐसा? हाँ, वो उस पर आता हूँ मैं। तो टॉपर्स बात कर रहे थे, तो मैंने मतलब ऐसे ही इंटेंशन के लिए किया, उनके मजे लेने के लिए कि भाई तुम सीए कर रहे हो क्या होता है, ऐसे नॉर्मल बात कर रहा था उनसे। तो वो बता रहे थे कि जनरली ऐसे भाई सीए के बाद सबसे पहले जो मेरे को लगा कि भाई सैलरी और आफ्टर क्वालिफिकेशन जो एक्सपेक्टेड लाइफ होती है उसके बारे में उन्होंने बताया कि भाई ऐसे होता है, बढ़िया दुबई भी जाते हैं लोग, दुबई में भी सेटल होते हैं और सैलरी लगते ही 10 लाख का पैकेज उस टाइम पे 12th में। फाइनेंशियल को सबसे हाँ, पहला मतलब पहली मोटिवेशन यही था कि यार अगर 10 लाख का पैकेज तो बहुत ही होता है। हाँ वो तो होता है सर। तो मतलब ऐसे सुन के तो पहला मोटिवेशन वो आया कि हाँ भाई सीए करनी है अपने को भी। वहाँ से भी मतलब ऐसा नहीं है कि सीए करनी है, मतलब कर सकते हैं ऐसा, मतलब एक जो बोलते हैं ना हिंट मिल गया था कि अभी करेंगे। तो फिर मैंने उनसे और बात करी कि क्या जनरली होती है, मतलब कैसे क्या होता है, बहुत पढ़ना रहता होगा। तो उन्होंने सारा बताया। फिर उसके बाद मैंने टीचर से तो लास्ट में बात करी थी, घर पे आके बताया कि मेरे को सीए करनी है। तो मम्मी पापा का तो हमेशा ये रहता कि हाँ भाई हिम्मत कर रहा है, पढ़ने का बोल रहा है, तो वो तो कभी मना करेंगे ही नहीं। तो पेरेंट्स के लिए तो चिल्ड्रन हमेशा उनकी प्रायोरिटी रहती है कि वो जो करना चाहते हैं वो वैसा ही हो, वैसा ही आपका रहा था पूरा। हाँ, उन्होंने तो यही बोला था कि हाँ भाई सीए कर रहा है भाई बढ़िया है, डीमोटिवेट 1% भी नहीं किया उन्होंने। बट फिर भी मैंने बोला कि अपने रिलेटिव से या जो भी अपने घर में पढ़े हुए हैं उनसे पूछ लो एक बार कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो घर वालों से तो उनका यही था कि ये पढ़ने में इतना है भी नहीं, तो ये रुक जाएगा, मतलब फंस जाएगा सीए में। तो मतलब नेगेटिव ही था। बट मम्मी पापा का यही था कि भाई हाँ तू कर सकता है, कर लेगा तू। वो पूरी जान डाल दे तो कोई आदमी कुछ भी कर सकता है। अगर पेरेंट्स अगर पूरी जान लगा दे बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए तो कुछ भी कर सकता है। तो वहाँ पे मतलब एक हो गया कि हाँ चलो 2 प्लस पॉइंट हो गए कि घर वाले भी साथ में हैं, प्लस पैसे बढ़िया हैं और अपने मेहनत तो करनी थी, कहीं ना कहीं मेहनत तो करनी थी। एक फील्ड में करेंगे तो सीए में वहाँ से मतलब एक स्टेप चढ़ गया था। मतलब फिर मैंने टीचर से पूछा, मेरे जो एक बीएमएस पढ़ाते हैं मतलब बिजनेस मैनेजमेंट के टीचर्स हैं और एक इंग्लिश के टीचर हैं, 2 टीचर से पूछा था मैंने कि सर मैं सीए कर लूँ। तो उनका फर्स्ट रिएक्शन यही था, नहीं तू सीए नहीं कर सकता, मतलब तू नहीं करेगा सीए, वैसा था।
उनका मतलब नेगेटिव ही था कि मेरा जैसा बिहेवियर था या मैं सिंसियर नहीं था कभी भी स्कूल में। बैक बेंचर्स थे, टीचर्स पे ही मतलब जोक मारते थे हाँ उनसे। उनका मजाक उड़ाते थे, तो उनका भी नेगेटिव था। और मतलब दोस्त लोग भी ये बोलते थे कि भाई नहीं ये मुश्किल ही है, और ऐसे वो तो ऐसे भी बोलते थे कि ये निकलेगा भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए। ओके सर। तो वहाँ से मतलब स्टार्ट हो गई। बट जैसे दोस्त थे, मेरा मेरा एक जो टॉपर है वो मेरे से बढ़िया बनती थी उसकी, तो उसके साथ मैंने भी सीपीटी में ज्वाइन कर लिया था उस टाइम पे। ऐसे ही देखी जाएगी, वो नहीं होता सिक्का उछाला है कुछ तो आएगा, या तो फेल होंगे या पास होंगे। तो यहाँ से मतलब एडमिशन हो गया था। वो भी मतलब दोस्त ने ही करवाया था मेरा एडमिशन। उसको जो भी मतलब लगता है रजिस्ट्रेशन वगैरह का मैंने पैसे ही दिए थे उसको बस, बाकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह उसी ने भरा था। तो यहाँ से जैसे सर आप बोल रहे थे कि मैं एक बैक बेंचर था, फिर आपको आपके टीचर से भी ये बोल दिया गया कि आप नहीं कर सकते सीए, तो आपने फिर उसके बाद में आपने क्लासेस ज्वाइन करी होगी, उधर आपको टॉपर्स भी मिले होंगे, और आप जब बैठते थे वहां पे तो आपको ऐसा भी लगता होगा कि यार ये तो अपने खेल से बाहर है, मैं कर ही नहीं सकता ये चीज तो ना। तो आपने उससे कैसे टैकल किया? हाँ ये हर सीए स्टूडेंट की यही होती है कि यार मैं बैठ गया और क्लासेस में समझ में तो आ रहा है, पर वो टॉपर्स को देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, तो वो उनको लगता है कि यार घबरा जाते हैं वो एकदम से। हाँ, तो जब सीपीटी ज्वाइन करी थी ना, तो 1 महीने तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। टीचर्स भी आते थे, मोटिवेट करते थे, डेली का डेली मोटिवेशन चल रहा था कि आपको करना है वगैरह वगैरह। पढ़ाई भी मतलब इतना टफ नहीं लग रहा था, चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। पढ़ाते थे, मैं घर पे आके रिवाइज भी करता था। बट फर्स्ट झटका जब ऐसे बोलते हैं कि हाँ डीमोटिवेट होते हैं कि भाई अब तो नहीं कर पाएंगे, वो था मॉक टेस्ट। आईसीआई का मॉक टेस्ट वो बहुत होता है, अच्छा होता है। आईसीआई का मॉक टेस्ट से पहले हमारी कोचिंग थी आस्था करके, सीकर में है वो। तो वहाँ पे फर्स्ट जब मॉक टेस्ट लगा था, तो वहाँ पे 100 आउट ऑफ नंबर आ रहे थे, तो हाईएस्ट जा रहे थे 80, 77, वो मेरे आए थे 32। ओके। सबसे पहला डिमोटिवेशन वो था। मतलब वहाँ से लग रहा था कि भाई तो कमज़ोर है, रियल में कमज़ोर है। जो टीचर्स बोल रहे थे कि नहीं तो अटक जाएगा या तो नहीं कर पाएगा, तो वो फर्स्ट स्टेज था। वहाँ पे था कि हाँ यार नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे फिर मतलब एक बार टूट गया था, मतलब कि नहीं होगा अभी, नहीं कर पाएंगे। बट उस वही जो बोलते हैं कि डिमोटिवेशन आता है या जो नेगेटिव चीज़ें दिखती है, बट मन में जब होता है कि हाँ करना तो है यार, अभी अगर ले ही लिया, सिक्का उछाल ही दिया, तो गिरने तो दें इसको कम से कम। आंसर तो तब आएगा जब वो गिरेगा, सही बात। पहले तो नहीं छोड़ सकते ना। तो फिर और मेहनत करी, घर पे जाके नंबर्स ऑफ आवर्स बढ़ा दिए। जैसे पहले मैं अगर कोचिंग में 8 घंटे लगते थे, तो घर पे जाके 2-3 घंटे पढ़ता था, तो उसको 4 या 5 कर दिया। वीकेंड्स को यूज़ करने लग गया, टीवी कम कर दिया। मोबाइल से तो उस टाइम पे दूर ही था। 8 साल पहले मेरे पास मोबाइल था वो कीपैड वाला, एंड्रॉयड नहीं था उस टाइम पे मेरे पास। मतलब आज भी किसी को तैयारी करनी है तो आप सजेस्ट वही करोगे कि कीपैड वाला फोन आप यूज कर सकते हो? सजेशन ये नहीं रहेगा कि कीपैड वाले यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको आजकल तो सारी ऑनलाइन क्लासेस चलती है। उस टाइम पे था ही नहीं मतलब मोबाइल, ओनली ऑफलाइन। हाँ ऑफलाइन ही। मतलब ज़्यादातर वो जो ट्रेंड में थी वो ऑफलाइन क्लासेस थी। ऑनलाइन क्लासेस तो ये कोरोना के बाद थोड़ी ज़्यादा आई है। तो मैं बात कर रहा हूँ 17-18 की, ओके 2018, 17-18 की। राइट। तो उस टाइम पे मतलब एंड्रॉयड होते थे, बट सबके पास नहीं होते थे। तो मेरे पास नहीं था, मेरे पास था एक वो कीपैड वाला एंड्रॉयड था, घर पे था, तो उससे दूर ही था मैं उस टाइम पे। तो नंबर ऑफ बार बढ़ाए, फिर अगला जो मॉक टेस्ट हुआ उसमें बढ़िया नंबर आए, तो वापस एकदम कॉन्फिडेंस बढ़ गया, मोटिवेशन हाँ। बिल्ड हो गया आपका। बट जो मेरे साथ वाले थे दोस्त, उनके नंबर आ रहे हैं जैसे 60 आ रहे हैं, तो मेरे 40 ही आ रहे हैं। तो वहां पे आपको लग रहा होगा कि यार तैयारी करना थोड़ी। हाँ तैयारी करना, वो एक चीज़ रह सकती है कि अगर आप थोड़ा वीक हो, तो आपको खुद को पता रहता है कि इनसे मैं वीक हूँ, तो आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालते हो। बट जब फाइनल हुई थी ना, जो मेरे साथ वाले टॉपर्स थे, उन 2 टॉपर्स थे मेरे साथ वाले, उनसे ज़्यादा नंबर आए थे मेरे सीपीटी में। अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते किसी को। हाँ, अंडर एस्टिमेट खुद को नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, कभी भी खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो वो सीपीटी वहाँ पे पास हो गई थी, वो बढ़िया 71% आए थे मेरे सीपीटी में, उनसे वेल ज़्यादा। स्कोर माना जाता है सीए। हाँ, उसके बाद में आपने जैसे आपने बोला सीए फाउंडेशन क्लियर हो गई, इंटरमीडिएट में आपने जंप किया। अक्सर इंटरमीडिएट में स्टूडेंट्स मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगा देते हैं, उसमें सर आपने कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट्स में के अंदर आपने क्लियर किया
और कैसे आपने वो जो सब्जेक्ट्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, एडवांस अकाउंट्स, मेन होता है उसमें ऑडिट, सब स्टूडेंट्स को उसके अंदर ऑडिट के अंदर डर लगता है। सर आपने उनको कैसे, आपने उनका सामना किया, कोप अप किया सर, वो आप बताइए। हाँ, ये अब इंटरमीडिएट एक स्टेज है जहाँ पे मोस्टली सीएस ड्रॉप आउट हो जाते हैं। जितने भी जर्नी है सीएस की, वो इंटरमीडिएट पे आके स्टॉप हो जाती है। तो इंटरमीडिएट का ये था कि एक बढ़िया कोचिंग थी, बीएसआई से मैंने कोचिंग की थी जयपुर से उस टाइम पे। तो वहाँ पे भी पहला क्वेश्चन यही पूछते थे कि वन ग्रुप या बोथ ग्रुप। अब वहाँ पे मतलब कॉन्फिडेंस अगर गिर गया, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, अगर आप सीपीटी पास कर लोगे और आपको उसमें आना है इंटरमीडिएट में, तो पहला क्वेश्चन है कि सिंगल ग्रुप करो या बोथ ग्रुप करो। कई होते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, जिनके मतलब ले लेते हैं वो बोथ ग्रुप बट नहीं होता, और कई होते हैं अंडर कॉन्फिडेंस जो कर सकते हैं बट वो एक ही ग्रुप लेके बैठते हैं। तो उसको खुद को इवेलुएट करना होता है बढ़िया से, उसके बाद डिसीजन लेना होता है। तो मेरा मतलब उस टाइम पे मैं कॉन्फिडेंस तो था बट थोड़ा सा ज़्यादा ही मान लो ओवर कॉन्फिडेंस ही था उस टाइम पे। सीपीटी निकाल ली, अब तो निकाल ही भाई अब पहले अटेम्प्ट में निकाल ली, हाँ, अब फाड़ देंगे। और परसेंटेज भी उन टॉपर से बढ़िया आए हैं, तो वो भी था एक कि हाँ हाँ। अभी तो अपन ही है, कर लेंगे, क्या है चाहिए अपने सामने। वही मैंने भी बोथ ग्रुप ले लिया, बोथ ग्रुप की फीस जमा करवा दी, कोचिंग चालू हो गई। 1-2 महीने तक कुछ नहीं लगा, सब नॉर्मल लग रहा है, हाँ चल रहा है, पढ़ रहा है बढ़िया। 8 घंटे की कोचिंग चल रही है, 8-10 घंटे की कोचिंग चल रही है, उसके बाद 4-5 घंटे की घर पे पढ़ाई चल रही है, सब नॉर्मल है। वही दोबारा मॉक टेस्ट आ गया। मॉक टेस्ट आया, सबसे पहला आया था अकाउंट्स का मॉक टेस्ट। तो अकाउंट के मॉक टेस्ट में 100 नंबर का होता है पेपर, 100 में से आए थे 37 नंबर। हाँ सर। मतलब पासिंग मार्क्स भी नहीं आए थे। पासिंग मार्क्स होते हैं 40 नंबर, एग्रीगेट बनाने के लिए 50 चाहिए होते हैं अपने को। तो मेरे 37 मार्क्स आए थे अकाउंट्स में, और उसमें मैंने बता रहा हूँ 8 घंटे कोचिंग, उसके बाद 5 घंटे घर पे जाके डेली पढ़ाई की है, वीकेंड्स भी इंक्लूडेड, समझ रहे हो। उसके बाद 37 मार्क्स, मतलब मैंने अपना 100% दिया हुआ है। उसके बाद 37 मार्क्स, तो मतलब साफ दिख रहा था कि भाई पास नहीं होगा। तो अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट में जो पहला तेरा मॉक टेस्ट है, जिसमें तेरे को एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए इतना टाइम मिल गया, उसमें तेरे अगर 37 आ रहे हैं तो गया तो वहाँ पे मतलब रोना भी आता है। वो तो आता है सर कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं ये, और जिनके नंबर आ रहे हैं 100 में से 90 के लगभग भी नंबर आ रहे थे उस टाइम पे। 100 आउट ऑफ उसमें तो होता ही नहीं है सीए में, 100 आउट ऑफ 100 तो कुछ रहता ही नहीं है, बट 90 के लगभग भी आ रहे थे, 87, 85, 80। तो मैं देख रहा हूँ यार, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, दिन में 24 घंटे मिलते हैं, 8 घंटे अपन कोचिंग में दे रहे हैं, 5-6 घंटे घर जाके पढ़ रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं, समझ रहे हो। मेरे अगर 37 आ रहे हैं इतना पढ़ने के बाद, मेरे से ज़्यादा 1-2 घंटे ज़्यादा पढ़ सकते हैं, उसके बाद इनके इतने नंबर कैसे आ रहे हैं। तो वो एक सेल्फ डाउट हो गया कि भगवान है ये तो, जिनके नंबर आ रहे हैं। तो वही खुद पे मेहनत करी, और नंबर 100 बार तो नहीं बढ़ा पाया, बट वो कंटिन्यू रखा। हाँ, वो एक आपने कंटिन्यू रखा, पर जितने घंटे पढ़ रहे थे एकदम फ्री माइंड से। हाँ, वो अक्सर क्या है, सब बैठे रहते हैं, सुबह उठते हैं, रात को सो जाते हैं, लेट तक पढ़ते हैं, पर उनका सर कोई भी वो नहीं रहता। हाँ, किताब लेके बैठ रखे हैं और दिमाग में कुछ और चल रहा है। हाँ, ऐसा नहीं था, मेरा दिमाग उस टाइम पे फ्री था, मतलब ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा चीज सीए के अलावा कुछ दिमाग में था ही नहीं। उस टाइम पे यही था, इंटरमीडिएट तक था मेरा यही था कि भाई सीए के अलावा कुछ नहीं है, दुनिया है ही नहीं मेरे लिए। मोबाइल था कीपैड, फोन किसी के आते नहीं थे, घर वालों के आते थे, नॉर्मल बात करते थे बस इतना। वो भी ज़्यादा यही पूछते थे कि कैसा चल रहा है, समझ में आ रहा है ना सर, ऐसा है। कोई भी एक्स्ट्रा कोई टेंशन नहीं जिंदगी में, ऐसा होता है ना एकदम फ्री चल रही है, बस यही सब कुछ है। तो उस टाइम तक तो वही चल रहा था, और कंटिन्यू था मेरा। ये था कि बस मेरा जो भी 5-6 घंटा पढ़ना है वो कंटिन्यू पढ़ना है, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा होता है कि कई बार होता है कि अपन आज 10 घंटे पढ़ लिए, कल पढ़ाई नहीं जा रहा, सो रहे हैं। मेरा रूटीन सही था कि उठना इतने बजे, मतलब अपने आप ही उठ जाते थे। वो ऐसा कुछ माइंड में नहीं था कि इतने बजे उठना है, आराम से उस टाइम में उठ जाते थे, कोचिंग जाते थे, रात को आके पढ़ते थे। मतलब ऐसा स्ट्रेस भी नहीं था, सब नॉर्मल चल रहा था। तो रिजल्ट आया, पास हो गए। फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या रहा? आपने अपने पेरेंट्स को बताया, कॉल किया, या आप घर पे ही थे जब आपका रिजल्ट आया? हाँ, उस टाइम पे मैं घर पे ही आया हुआ था। तो उस टाइम पे यही था कि रिजल्ट आया, तो वही मैं बोल रहा हूँ, हमारे घर पे तो कोई है नहीं किसी को रिजल्ट भी, मतलब ऐसा नहीं था कि इस डेट को आने वाला है। जो मेरे बगल वाले हैं, पड़ोसी हैं, वही कर रहे थे सीए,
तो उनको तो रहता है कि इस टाइम आने वाला है, तो उन्होंने फ़ोन किया कि सीए का रिजल्ट आ गया, देख ले। तो मैं उनके घर पे गया था रिजल्ट देखने के लिए, तो उन्होंने बोला कि तू पास हो गया। फिर उन्होंने बढ़िया है, कितने नंबर आए, इसमें कम आ रहे। वही लड़कियों वाला काम हो गया कि इसमें इतने नंबर कैसे कट गए, वहाँ वहीं पर रुक गया मैं। अच्छा, वो आपको वो थोड़ा सोचने में रह गया कि यार इतने इतने आने थे, मतलब एक्सपेक्टेशन था कि 70 नंबर आने थे, ये 60 ही क्यों आए, अच्छा, ऐसा था। बट पास हो गया था उस टाइम पे। हाँ, उसके बाद में रिजल्ट में बस नीचे पास लिखा होना चाहिए, उसके बाद में मार्क्स से तो कोई मैटर ही नहीं करता, उसके बाद पास दिखना चाहिए बस। हाँ, वहाँ पे पास हो गया। घर पे आया तो घर वाले तो खुश हो गए कि हाँ बढ़िया है, इसी बन गया। वही मिठाई विठाई आने लग गई एंड टू एंड। फिर आपने अपनी इंटरमीडिएट पूरी करी, इंटरमीडिएट उसके बाद में आपने शायद आर्टिकलशिप ज्वाइन करी। हाँ। उस टाइम पे 3 साल की होती थी। हाँ, हमारे टाइम पे आर्टिकलशिप 3 साल की होती। तो सर, आर्टिकलशिप का मेन रोल क्या होता है? जैसे सीए स्टूडेंट कोई करता है, कोई डमी ले लेता है, कोई बीच में छोड़ देता है, कोई चिल करने के लिए कहीं और चला जाता है। सीए जो बोलता है उनके ऊपर गुस्सा करते हैं, उनके सामने कोई नहीं बोल पाता, पर सर उसके बैक पीछे, सर के पीछे या फिर किसी फ्रेंड्स में यार परेशान कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सर उसके बारे में क्या बोलोगे सर? जैसे आपने अपनी लाइफ के अंदर सीए जर्नी के अंदर किया था, आर्टिकलशिप के अंदर आपने भी जैसे 3 साल इतनी कड़ी मेहनत करी थी, उससे सर उसके बारे में बताइए, आर्टिकलशिप, मेन आर्टिकलशिप के बारे में। इंटरमीडिएट निकालने के बाद पढ़ाई वाला सिस्टम एक बार खत्म हो जाता है। 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए बोलो तो पढ़ाई वाला सिस्टम खत्म हो जाता है। तब तक आर्टिकलशिप ठीक ठाक लगती है, मतलब ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग। स्टार्टिंग के 2-3 महीने आपको लगेगा कि हाँ यार ऐसे सीए ही बन गया मैं, वैसी वाली फीलिंग आएगी। आप क्लाइंट्स के पास जाओगे, वो सर करके बुलाएंगे आपको रेस्पेक्ट देंगे, वो वगैरह सारा रहता है। तो आपको लगेगा हाँ भाई मैं सीए बन गया। 2-3 महीने ऐसा लगेगा। फिर 3-4 महीने के बाद आपको फाइनल दिखने लग जाएगा कि यार फाइनल भी निकालना है। वो सब्जेक्ट दिखने लग जाएंगे कि 8 सब्जेक्ट्स हैं, 10 सब्जेक्ट है, कैसे निकालेंगे। 8 सब्जेक्ट को पढ़ना, उनकी कोचिंग करना। मैं बता रहा हूँ अगर 2 साल मिनिमम, अगर आप 2-3 घंटे भी दो तो 2 साल मिनिमम लगेंगे आपको सिर्फ कोर्स कवर करने में। ओनली क्लासेस कवर करने में क्लासेस 2 साल लगते हैं? 2 साल लग जाएंगे आपको। तो वो फिर 2-3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद, कोई 6 महीने लेता है, कोई 1 साल लेता है। तो मेरे तो 2-3 महीने बाद स्टार्ट होने लग गया था कि अभी भाई सीए फाइनल भी निकालनी है, आर्टिकल से। वहाँ से स्ट्रेस वाली ज़िंदगी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, तो जब क्लासेस चालू होती है और उसके अंदर, तो सर आपको वहाँ पे क्या क्या सीखने को मिला? एज ए स्टडी के अलावा आपको क्या सीखने मिला कि उधर कि यार किताबी ज्ञान ही कुछ नहीं है, उसके अलावा भी कुछ और है लाइफ के अंदर, जिससे मैं अभी मेरी, आप जैसे आप सीए बन गए तो वो चीज़ आपको अभी भी काम आ रही है? सर उसके बारे में बताइए थोड़ा। हाँ, आर्टिकलशिप में यही है कि आपको बहुत सारा काम, एक तो सीए का जो क्या बोलते हैं उसको, स्कोप होता है, वो बहुत ज़्यादा है। मतलब आप अगर 10 साल भी आर्टिकलशिप करो तो भी वो पूरा कवर नहीं कर पाओगे। तो आप देख रहे हो कि मैं 3 साल की आर्टिकलशिप में सब कुछ जो भी सीए को करना होता है वो मैं कर लेता हूँ। इम्पॉसिबल बात है। मतलब एक स्पेसिफिक डोमेन सेलेक्ट करना पड़ेगा अपन को। हाँ, आर्टिकलशिप में आप ऐसा ही कर सकते हो कि मेरे को ये करना है बस। आप ये नहीं कर सकते कि मेरे को सारा करना है, आप कुछ नहीं कर ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो नहीं हो सकता। आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपको डायरेक्ट टैक्स का नॉलेज लेना है तो आप 1 साल या 6 महीने डायरेक्ट टैक्स में जाओ। डायरेक्ट टैक्स में भी बहुत है, कॉर्पोरेट टैक्स है, रिटर्न वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर उसमें भी अगर 3 साल आप दे दो ना तो उसके एक्सपर्ट बन सकते हो आप। फिर जीएसटी है, फिर ऑडिट्स है। ऑडिट्स में तो बहुत टाइप्स के ऑडिट है। बैंक ऑडिट्स है, स्पेशल ऑडिट्स है, पीएसयू ऑडिट्स है, स्टैट्यूटरी ऑडिट्स है, इंटरनल ऑडिटर्स है, बहुत सारी ऑडिट्स हैं। तो अनलिमिटेड स्कोप है सीए का। आपने कौन सी स्पेसिफिकेशन डोमेन में किया था जिसमें? मेरी मोस्टली जो आर्टिकलशिप गई थी वो बैंक ऑडिट्स में ही गई थी। मैंने 3 साल में से 1.5 से 2 साल उसी में निकाला था, बैंक ऑडिट्स में। बैंक ऑडिट्स में मैंने स्टैट्यूटरी ऑडिट्स वो बैंक करी है, कॉन्करेंट ऑडिट्स वो बैंक करी है, वो भी डिफरेंट बैंक्स की। प्लस एक रिवेन्यू ऑडिट वगैरह भी होती है, एक क्लेम वेरिफिकेशन भी किया मैंने। बहुत सारी चीज़ें हैं बैंक्स में, तो वो मैंने बैंक ऑडिट में की है। और उसके अलावा कोई स्पेशल ऑडिट होती है उसमें गया था। मोस्टली मेरा डोमेन ऑडिट का ही रहा है। तो सर एक ऐसा भी फेज आया होगा कि यार चल अभी अपन सीए, एज अपन को सीए जैसी फीलिंग आती है, ऑडिट करने गए हों और उधर आपको लगा हो कि यार अपन ही भगवान है, ऐसा कुछ आया हो? हाँ, फीलिंग आती हो? बैंक ऑडिट में आती है आपको। बैंक ऑडिट में आप जाते हो, मोस्टली स्टैट्यूटरी ऑडिट हो बैंक्स में, तो वहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई सीए हो, आप सच्ची में सीए आए हैं। वो जैसे ट्रीट करते हैं आपको,
जैसे मतलब उनका वो रहता है कि हाँ सब कुछ चेक करने वाले आए हैं, ऑडिटर्स आए हैं, वो रहता है। तो वहाँ पे लगता है कि हाँ सीए बन गए हैं, सीए की रिस्पेक्ट है वैसा। अब आपकी आर्टिकलशिप पूरी हो चुकी है, उसके बाद में सर कोई लव एंगल तो रहा होगा सर? लव एंगल कहाँ? टाइम ही नहीं था ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप। या पूरी सीए जर्नी में कहाँ ये होगी? सर अक्सर आर्टिकलशिप के अंदर ही अट्रैक्शन बहुत होता है, अक्सर वैसे टाइम ही नहीं मिलता सर, ये इंटर क्लियर करो, उसके लिए पढ़ो, फिर फाइनल करो, बीच में आर्टिकलशिप में टाइम मिलता है सर। लव एंगल का ये है कि हमेशा अपोजिट जेंडर के सामने आपका अट्रैक्शन रहेगा ही, वो कॉमन चीज़ें हैं, तो वो आपको फेस करनी रहेगी। लव एंगल आप बोल सकते हो, मतलब सबकी ज़िंदगी में रहती है, वो एक प्राइवेट चीज़ है, वो मैं नहीं चाहता कि अपन इसमें डिस्कस करें। वो रहता है सबका, एक मतलब लाइफ रहती है, एक जैसे एक लड़के की लाइफ रहती है वैसी मेरी लाइफ चली है, ऐसा ना कुछ अलग हुआ है ना कुछ वैसा, बट वो भी फेज रहता है एक। तो वो आप उसको कैसे ट्रीट करते हो या आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, मैटर वो करता है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। अगर आप उसको प्रायोरिटीज़ बना लोगे जो भी है, तो एक वही है कि अगर जो प्रायोरिटी रहती है हमेशा वही आपको मिलेगी। तो मेरा यही था कि कुछ भी हो, इंटरमीडिएट तक तो मेरा ये क्लियर था कि मेरे को सीए के अलावा कुछ दिमाग में नहीं था कि सीए इज एवरीथिंग फॉर मी। तो सीए के सामने कुछ था ही नहीं, बट आर्टिकलशिप में आने के बाद कुछ मेरे पर्सनल इंसिडेंट वगैरह, एक्सीडेंट वगैरह घर पे हुए थे, तो उसके बाद मेरा थोड़ा डाइवर्जन वगैरह हो गया था, मतलब उससे सीए से वगैरह। तो बट फाइनल यही था कि मतलब स्टार्ट कर ली है, तो वही मैं स्टार्टिंग से वही बोल रहा हूँ, अगर सिक्का उछाला है तब तक नीचे नहीं गिरेगा, तब तक वापस नहीं आना है। तो वो चल रहा था, मतलब फाइनल में अटेम्प्ट लगने के कारण भी वही थे, फाइनल में अटेम्प्ट भी लगे मेरे, जो सीपीटी में फर्स्ट अटेम्प्ट, इंटरमीडिएट में बढ़िया से फर्स्ट अटेम्प्ट, आर्टिकलशिप बढ़िया गई हो जिसकी, फाइनल में जिसके अटेम्प्ट लग रहे हैं, तो उस तो मतलब अलग हुआ रहता है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जो इंटरमीडिएट तक बढ़िया चलते रहते हैं, आर्टिकलशिप आने के बाद फाइनल में इतने अटेम्प्ट देते हैं, तो उसको आप कह नहीं सकते। मतलब इंटरमीडिएट में जिनके अटेम्प्ट लगे रहते हैं वो फाइनल में फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालते हैं, और जिन्होंने इंटरमीडिएट फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाली है वो कई फाइनल में अटक जाते हैं। तो वो एक आर्टिकलशिप वाला ऐसा फेज रहता ही है। आर्टिकलशिप आप बोल सकते हो कि एक वो आपको पढ़ाई वाले माहौल से निकाल के एक जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें लेके आते हैं, वापस वो आपको पढ़ाई वाली लाइफ में आता है। मतलब चेंज क्या होता है कि आप पढ़ रहे हो, दुनियादारी से दूर हो, आपके माइंड में सिर्फ पढ़ाई चल रही है। आर्टिकलशिप में जाते हो, आप दुनियादारी को देखते हो, क्या चल रहा है दुनिया में, क्या प्रैक्टिकल लाइफ क्या है, कैसे सीए काम करता है। तो आपकी पढ़ाई मतलब एकदम रुक जाती है उस टाइम पे, फिर वापस आप पढ़ाई की तरफ जाते हो, तो वो एक डाइवर्जन या जो कन्वर्जन जो भी रहता है वो फेज, तो वो थोड़ा टफ रहता है। मतलब आर्टिकलशिप के दौरान मतलब स्टूडेंट्स पढ़ाई से थोड़ा अलग चले जाते हैं, पढ़ाई से थोड़ा वो हो जाता है, उनको लगता है कि बन गए सीए। अभी 3 साल का पीरियड हमारे टाइम पे बहुत लंबा पीरियड है। हाँ लगे, अभी तो 2 साल का हो गया। हाँ अभी 2 साल का हो गया, बट 3 साल का ऐसा लगता था कि हाँ भाई 3 साल है, फाइनल तो अभी बहुत दूर है। तो वो एकदम फ्री रहते थे उस टाइम पे। तो मेरा भी थोड़ा मतलब 6 महीने तक ऐसे ही था, कुछ करना ही नहीं है, बस जाना है, ऑफिस जाना है, वापस आना है। तो बढ़िया चला था, मतलब एकदम सीए साहब वाली फीलिंग आ रही थी उस टाइम पे 6 महीने। उसके बाद स्ट्रेस वगैरह वो चालू हो जाता है। तो लव लाइफ तो एक एंगल रहता है वो, बट मेरा यही है कि सब कुछ रखो, बट प्रायोरिटीज डिसाइडेड रहनी चाहिए हमेशा कि आपको कुछ क्या करना है। आप अगर सीए में घुसे हो तो आप दूसरी चीज़ देख ही नहीं सकते। अगर आप दूसरी चीज़ देख रहे हो तो आप सीए नहीं बनोगे, ये कंफर्म है। प्रायोरिटीज ऑलवेज मैटर। सर आपका आर्टिकलशिप हो गया, लव के बारे में अपन ने बात करी, सर सबसे डरावना फेज आता है सीए फाइनल। सीए फाइनल उसमें आपकी प्रिपरेशन कैसे रही थी और कैसे आपने रूम में अपने आप को बंद करके, जैसे हमने सुना है आपने पूरी जी जान लगाई थी फाइनल की प्रिपरेशंस के अंदर। सर आप स्टूडेंट्स को भी बताओ कि सर कैसी किस लेवल पे तैयारी करनी होती है और क्या करनी होती है। अक्सर सर बहुत परेशान रहते हैं। डरावना फेज यही रहता है सीए फाइनल वाला ही। होता क्या है कि मेनली अपन, मैं बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल लाइफ से वापस स्टडी वाली लाइफ में आते हैं। अपने को वही 10 घंटे 12 घंटे घर पे बैठने होते हैं, पढ़ना रहता है। तो वो उसको कन्वर्जन करना है, उस फेज को अपने में वापस लेके आना, वो थोड़ा मुश्किल रहता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ था कि मेरे को छुट्टी मिल गई थी 2022 की बात है ना। तो फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा था नवंबर 2021। तो मेरे को छुट्टी मिल गई थी 6 महीने पहले।
बट मेरा सिलेबस उस टाइम पे कंप्लीट नहीं था। मेरा यही था कि एक अटेम्प्ट फर्स्ट ग्रुप दूँ, सेकंड ग्रुप दूँ। तो वो अभी भी कंफ्यूजन चल रहा था, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन उस टाइम पे एक क्लास पूरी हुई थी, मेरी सिर्फ क्लास पूरी हुई थी। तो उसके बाद क्लासेस करनी है, अभी 6 महीने बाकी है, एक क्लास पूरी हुई है, रिवीजन वगैरह कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ क्लास पूरी हुई है। तो 3 क्लासेस और है, ग्रुप ही अभी बाकी है, फिर बोथ ग्रुप देना है। तो उस टाइम पे डिसीजन यही था कि फिर मैं थोड़ा सा वो आ गया, डाउन आ गया। तो मैंने एक ही ग्रुप लिया था, सेकंड ग्रुप लिया था। तो उसके लिए प्रिपरेशन करी थी, बढ़िया करी थी। बट उस टाइम पे जो एकदम मैं बोल रहा हूँ कि इंटरमीडिएट में मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, कि सिर्फ सीए ही थी। बट फाइनल में मेरे दिमाग में सब कुछ चल रहा था। जैसे ही सर क्या चल रहा था वो वैसे- आपकी पर्सनल लाइफ है, बट वो आप बता सकते हो अगर बस- कुछ बताना चाहो तो। पर्सनल लाइफ वैसा कुछ नहीं है, बट एक तो फैमिली का थोड़ा सा उस टाइम पे, इस टाइम तक मेरे पास कुछ नहीं था प्रेशर। इंटरमीडिएट तक कुछ प्रेशर नहीं था। सबको लगता था ये कर लेगा तो कर लेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, मतलब वो था। अभी जैसे ही मैंने इंटरमीडिएट पास करी, सीए बन गया था मैं, घर वालों की नज़र में, दुनिया की नज़र में सीए बन गया था मैं। तो उस टाइम पे मेरा थोड़ा मतलब वो भी आ गया था कि ये कर लेगा। अभी उल्टा हो गया मेरे साथ। अभी जो पहले सोचते थे कि ये नहीं करेगा, अभी सबको लग रहा था ये करेगा, और फर्स्ट अटेम्प्ट में करेगा। और आपको नहीं लग रहा था कि वो मेरे लिए अभी नहीं नेगेटिव करूँ, कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। हाँ, जो मेरे लिए मोटिवेशन था कि जो लोग बोल रहे हैं मैं उसको एकदम पॉजिटिव ले रहा था, अभी वो उल्टा हो गया। लोग बोल रहे हैं तू कर लेगा, पर अभी मेरे को लग रहा था यार ये तो स्टूडेंट में अगर आप फेल हो गए ना, आपका कॉन्फिडेंस इतना टूटता है, आपको मतलब दुनिया ऐसी लगती है कि ये दुनिया मेरे से सब सही है, अंडर कॉन्फिडेंस आ जाते हो आप। तो मेरे अटेम्प्ट, पहला अटेम्प्ट लगा, फिर दूसरा दिया मैंने, पास हो गया, एक ग्रुप निकल गया। फिर फर्स्ट ग्रुप के लिए प्रिपरेशन करी 0 से, फिर उसमें एक अटेम्प्ट लगा, उसमें फेल हो गया, फिर उसको दोबारा दिया। मतलब लास्ट अटेम्प्ट दिया था ना मैंने, मेरी हालत ऐसे हो गई थी कि अब अगर नहीं होगा मैं छोड़ने वाला हूँ, स्किप करूँगा मैं इसको। मतलब मेंटल प्रेशर बहुत आ गया। मेंटल प्रेशर भी हो गया, और एक वो अभी नहीं, मतलब एक लेवल होता है, मतलब कुछ भी सहने का या जोड़ने का। बट लास्ट में आते आते कि अभी मतलब करना ही है या छोड़ना है। बट उस अटेम्प्ट में मैं पास हो गया था। सर हमको अभी हम तो नहीं देख पाए कि आपके रिजल्ट का, आप कैसे, आपने रिजल्ट देखा कैसे, आपके सेलिब्रेट किया। सर आप उसको छोटी सी लाइन के अंदर कुछ एक्सप्लेन करना चाहो, आपने अपना रिजल्ट देखा हो, कैसे आप खोल के बैठे, कैसे, कुछ तो डर लगा होगा सर, डर तो लगता ही होगा इसमें। मेरे को रिजल्ट से बहुत डर लगता है। मैंने अपना एक भी रिजल्ट नहीं देखा। मैंने ना सीपीटी का रिजल्ट देखा खुद से, ना मैंने इंटरमीडिएट का रिजल्ट देखा खुद से। और जितनी बार मैं फेल हुआ हूँ फाइनल में, मैंने एक बार भी खुद से चेक नहीं किया रोल नंबर डाल के कि मैं खुद से करूँ, मेरे से होता ही नहीं हो। बट जब फाइनल वाला था कि लास्ट अटेम्प्ट में जब बोल रहा हूँ कि या तो छोड़ूंगा या करूँगा या तो पास ना, उस अटेम्प्ट में मैंने खुद ने घर वालों को नहीं बताया था कि आज रिजल्ट आने वाला है। लाइब्रेरी में गया था, वहाँ पे खुद से पासवर्ड डाले हैं। मतलब वो फाइनल वाला जो पास आया है, उसमें जो वो खुशी मिली है, इनक्रेडिबल। वो तो लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है सर। आप हमारे व्यूअर्स को क्या ऐसा सजेशन देना चाहते हो, सीए स्टूडेंट्स कैसे वो प्रिपेयर करें, कैसे एक लास्ट लाइन जो है वो आप उनको बता सको? मैं लास्ट एक लाइन में नहीं बोलूँगा, मैं इस 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। एक जो स्टूडेंट जो इंटरमीडिएट तक है, और जो एक आर्टिकलशिप पेज या फाइनल में चल रहे हैं, दोनों अलग अलग है। इंटरमीडिएट तक आपके दिमाग में सिर्फ पढ़ाई रहनी चाहिए, आपको कुछ दूसरा सोचना ही नहीं है। आपकी प्रायोरिटी सिर्फ पढ़ाई रहनी चाहिए, मेहनत करनी है। अटेम्प्ट लगेंगे, जिसके अटेम्प्ट लग रहे हैं, डिमोटिवेट नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। दूसरे जो स्टूडेंट फाइनल्स में है या जिनकी आर्टिकलशिप चल रही है, उनको क्या होता है कि इंटरमीडिएट तक आप पढ़ाई में ही हो तो पढ़ाई करते रहो। आर्टिकलशिप आने के बाद आपकी दुनियादारी चलती रहती है दिमाग में, तो वो आपको एक पार्ट स्किप करना है। जब आप पढ़ रहे हो फाइनल के लिए, तो आपको वो निकालना कंपलसरी है कि जो हो गया, जो आपकी दुनिया आर्टिकलशिप की थी वो खत्म हो गई। अभी आपको वापस वही रूम में बैठ के 16 घंटे पढ़ना है। तो उसमें मैं बोलना चाहूँगा कि आप दिमाग को वहाँ पे फ्री करो और उस फेज को लेके आओ कि आपको पढ़ना है। चाहे आप उसमें लाइब्रेरी जाओ, घर पे पढ़ो, जैसे भी पढ़ना है पढ़ो। यही मेरा बस लास्ट सजेशन है। थैंक यू सर। थैंक यू।